अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो में आप जानेंगे क्या आप मखानों के हैरत अंगेज़ फ़ायदे से वाकिफ़ हैं। जानिए इन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करने के चंद आसान तरीके और फ़वाइद। तो जानकर आप भी आज से इनका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ जाए तो जी लाइक करना मत भूलिएगा। ग्लूटेन से पाक और प्रोटीन से भरपूर मखाने एक मिसाली खुराक है। जो लोग मखानों की अफादियात से बखूबी वाकिफ़ हैं तो इनके घरों में मखानों का ज़ख़ीरा होगा, वो इसे बाकायदगी से इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप मखानों के फ़ायदे नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे इनके हैरत अंगेज़ फ़ायदे और इन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करने के चंद तरीके। मखाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसे गिरीदार मेवा या फिर कवल के बीज भी कहा जाता है, लेकिन आम तौर पर ये मखानों के नाम से ही मशहूर हैं। प्रोटीन से मालामाल ये ग़िज़ा वज़न कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, जो भूख का एहसास कम करते हैं और वज़न को तेज़ी से कम करते हैं। ये बात याद रखें कि मखाने बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। इसलिए अगर आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो मखानों को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल कर लें, फिर देखिए इसका कमाल। लेकिन आप एक ही तरह से मखानों को खा कर ना थक जाएं, इसलिए आज हम आपको इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाने की तरकीब बता रहे हैं। तो चले भी शुरू करते हैं। मखानों को रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल करने की चंद तरकीब नोट कर लें। मखानों की खीर। मखानों को ड्राई फ्रूट और दूध का तड़का लगाएं और मज़ेदार खीर बना लें। बस चीनी कम इस्तेमाल करें ताकि मखाने अपना असल काम कर पाएँ। दूध में मखानों को पकाकर अच्छी तरह घोल लें, फिर इसमें बादाम, पिस्ते, काजू डालें। घी में इलायची डालकर इस पर तड़का लगा लें। लीजिए बन गई मखानों की लजीज खीर। बस चीनी हस्बे ज़रूरत डाल लेनी है। मखाना चॉप्स। ये चाय के साथ खाने के लिए एक हल्की सी ग़िज़ा है। इसका इस्तेमाल अक्सर शाम की चाय के साथ भी किया जाता है। मखानों को फ्राई पैन में थोड़े से घी में फ्राई कर लें। ये पॉपकॉर्न जैसे हो जाएंगे। फिर इसमें काला नमक, कुटी लाल मिर्च डालें। गर्मा गर्म निकाल कर इसे पुदीने की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेंगे। काजू मखाना लाजवाब। ये तो बहुत ही जायकादार डिश है। बस करना यह है कि एक पाव के करीब काजू को ग्राइंडर करके बारीक पीस लें। इसमें खोपरा और दूध भी शामिल कर लें। अब एक फ्राई पैन में थोड़े से काजू भूनकर अलग रख लें। फिर इस पैन में थोड़ा सा जीरा डालें और पिसा हुआ काजू पेस्ट डालकर पकाएं। इसमें थोड़ी सी चीनी और मखाने डालकर पकाएं। चाहे तो ऊपर से मज़ेदार बादाम पिस्ते डाल दें। लीजिए बन गई काजू मखाना लाजवाब। मखाना फ्राई। ये रेसिपी इसलिए है कि जिनके पास ज़्यादा डिशेस बनाने का वक्त नहीं मगर मखाना खाना चाहते हैं ताकि वज़न कम कर सकें, बस फ्राई पैन में थोड़ा सा ज़ीरा, मखाना, कटी हुई मिर्च जैतून के तेल में डालकर फ्राई कर लें और इसे जब दिल चाहे तब खाएं। मखाना मिल्क शेक। अगर आप रोज़ाना मिल्क शेक पीते हैं और चाहते हैं कि आप मिल्क शेक प्रोटीन से भरपूर हो जाए तो बस फिर इसमें मखाने शामिल कर लें। एक गिलास दूध को ग्राइंडर में डालें। इसमें मखाने, ब्राउन शुगर और शहद डालकर ग्राइंडर कर लें और फिर पी लें। बस बन गया आपका प्रोटीन से भरपूर मिल्क शेक। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो जी ज़रूर लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।